जय जोहार। कोचिंग नगर के यूट्यूब चैनल में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हमन एक क्लास में बनाबो छत्तीसगढ़ के 33 जिला 33 सेकंड में। छत्तीसगढ़ के आउटलाइन ड्रॉ कर लें। इसके बाद फिर आप इसको, ये आपका हो गया सरगुजा संभाग, यह हो गया आपका बिलासपुर संभाग, ये दुर्ग, रायपुर और बस्तर संभाग। ठीक है, दुर्ग संभाग में आपको क्या करना है, 3 ठो तोप बनाना है। तो यहाँ गोला मार रहा है, अगेन तो यहाँ गोला मार रहा है, और ये तीसरा तो यहाँ गोला मार रहा है। ठीक है, ये आपने बना दिया क्या, दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग बनाने के बाद फटाफट मेरे साथ कूद जाइए कहाँ पे, रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग एक लाइन ऊपर मिला दिया, एक लाइन ये। ठीक है, बी टाइप का से तैयार किया। और ये जो गिरा हुआ पोर्शन है, इस गिरे हुए पोर्शन के नीचे एक और इसके ऊपर एक। ठीक है, इसके ऊपर एक और इसके नीचे एक, ये आपका बन गया रायपुर संभाग। फिर कूदिए कहाँ, बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग बनाने के लिए एक लाइन यहाँ से मिलाइए। इसके बाद आपको क्या करना है, एक उल्टा टी ड्रॉ करना है। इसके बाद यहाँ से एक वॉच ले लीजिए आप। ठीक है, और इस वॉच के डायल को खींच दीजिए, तो ये आपका बस्तर संभाग बन गया। बिलासपुर संभाग बनाने के लिए किनारे से एक लाइन लीजिए, और ये जो बी का ऊपर वाला पोर्शन है, इस बी के ऊपर वाले पोर्शन में इस लाइन को मिला दीजिए। और इसके बाद आप बनाइए एक एच, ये बन गया आपका एक एच। ठीक है, ये बन गया आपका बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग में कुछ नए जिले बने हैं, फटाफट उनको बनाते हैं। यहाँ से एक लाइन लेना है और यहाँ तक मिलाना है, तो एक जिला ये मिल जाएगा आपको। और यहाँ से आपको सी ड्रॉ करना है। अभी आपने बी ड्रॉ किया था, अब आपने ये क्या सी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये बिलासपुर संभाग के जिले बन गए। और सरगुजा बनाने के लिए आपको बनाना है, यहाँ पे लिखना है कि मैं अपने पापा से बहुत करता हूँ प्यार। तो ये आपने पा बना दिया। ठीक है, और पापा से परमिशन लेके पार्टी करना है, तो ये आपने टी बना दिया। ठीक है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ के 33 जिलों का आपने निर्माण कर दिया। ठीक है, अब इसी को हम लोग देखेंगे विस्तार से धीरे धीरे कि कैसे इस नक्शे को हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आउटलाइन ड्रॉ करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। एक आउटलाइन ड्रॉ करिए ऐसा। ठीक, चोंच टाइप का निकालिए, नीचे लेके आइए और नीचे यहाँ से ऐसे निकाल दीजिए। और यहाँ से एक 6 टाइप की आकृति को बनाने का ट्राई कीजिए, 6। ठीक है, तो ये आपका बन गया आउटलाइन। ठीक है, ये आउटलाइन बन गया। इसके बाद अपन थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल संभागों की संख्या 5 है। ठीक है, सबसे ऊपर है आपका सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग के नीचे क्या है आपका, बिलासपुर संभाग। ये वो संभाग है जहाँ पे लोगों को लगता है कि बस यहाँ पे पाँव रख देंगे और पीएससी व्यापम का एग्जाम निकाल लेंगे। ठीक है, बिलासपुर के नीचे फिर आएगा आपका रायपुर संभाग। रायपुर संभाग के बगल में है आपका दुर्ग संभाग। और छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी संभाग क्या हो जाएगा आपका, बस्तर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बाहर में लिखा है, इसको मैं एज इट इज़, ऐसे का ऐसा ही आपका कहाँ पुट कर दूंगा, इस नक्शे में पुट कर देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये आपका क्या हो जाएगा, सरगुजा संभाग हो जाएगा। सरगुजा संभाग के नीचे ये क्या हो गया आपका, बिलासपुर संभाग हो गया। और ये दुर्ग, रायपुर संभाग एक साथ, बस इसको मैं क्या करूँगा, बीच से काट दूंगा। ठीक है, आप चाहें तो किसी भी संभाग से मैप को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अपन स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के सबसे नवीनतम संभाग यानी कि दुर्ग संभाग, जो कि आपका कब बना था, 2013 में बना था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नवीनतम संभाग। तो नवीनतम संभाग है, यहाँ पे हम लगाएंगे तोप, और तोप का डायरेक्शन कर देंगे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरफ। ठीक है, पहला तोप गाड़ रहा हूँ मैं, तो यहाँ लगा दिया। दूसरा तोप मैं फिर गाड़ रहा हूँ, फिर ये गोला यहाँ फेंक रहा है। तीसरा तोप मैं फिर गाड़ रहा हूँ, ये मेरा तीसरा तोप हो गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ था पहले से, तो ये मेरा तीसरा तोप हो गया। और इसी के साथ मेरा दुर्ग संभाग कंप्लीट हो गया। ठीक है, फटाफट दुर्ग संभाग का नाम लिख लेते हैं। तो ये बीच वाला है आपका दुर्ग। दुर्ग किस नदी के तट पे स्थित है, दुर्ग शिवनाथ नदी के तट पे स्थित है। और अपने को बहुत अच्छे से पता है कि नदी के नीचे क्या होता है, नदी के नीचे बालू होता है। ठीक है, तो याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे कि दुर्ग के नीचे बालू है, बालू से याद रखेंगे आप बालोद। बालू से याद रखना है अपने को बालोद। और तैरने वाली चीजें हमेशा कहाँ होंगी, नदी के ऊपर होंगी। तो दुर्ग के ऊपर हो जाएगा आपका बेमेतरा। बेमेतरा, ये तैरने वाली चीजें।
छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हुआ करता था राजनांदगांव, लेकिन राजनांदगांव के इतने टुकड़े कर दिए गए कि अब राजनांदगांव को समझ में नहीं आ रहा है कि राजनांदगांव में लोग जाएं कहाँ से और निकले कहाँ से। ठीक है, तो इस टुकड़ों को याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बना लिया अपना KKR। ठीक है, KKR तो सब लोग जान रहे हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, और लास्ट में याद रखना है आपको M, KKRM। तो ये आपको इस साइड के सारे जिले याद हो जाएंगे। इस K से होगा आपका कवर्धा, इस K से होगा आपका कवर्धा, इस K से होगा आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। ठीक है, इस R से छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा जिला हुआ करता था राजनांदगांव। अब इस राजनांदगांव में गांव लिखने की भी जगह नहीं बची है। ठीक है, राजनांदगांव ऐसे लिख दे रहा हूं मैं। और ये M से मोहिला मानपुर, MM। ठीक है, MM फन सिटी नहीं, मोहिला मानपुर, मोहिला मानपुर। ये बन गया आपका दुर्ग संभाग, और दुर्ग संभाग के अंतर्गत 7 जिले। इसके बाद आपको कूदना है कहाँ? नवा रायपुर में। ठीक है, अपने राजधानी में कूदते हैं हम लोग, फटाफट कूद गए और बेमे तरह से एक लाइन लेकर के कहाँ मिला दिए? ऊपर। ठीक है, फिर अगेन दुर्ग से एक लाइन लिया हमने और ये बी टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म किया अपने लिए, हमने एक बी बना दिया। ठीक है, ये एक बी बना आपका। ठीक है, याद रखिएगा BC का ही गेम है पूरा, BC गाली नहीं, BC, ये B और C बनाऊंगा मैं भी, जरूरत पड़ेगा मेरे को C बनाने का तो C बनाऊंगा। तो ये B बना दिया आपने। अब B बनाने के बाद क्या करेंगे? ये जो निकला वाला पोर्शन है, ये जो गिरा वाला पोर्शन है, इसके ऊपर एक और इसके नीचे एक, इस गिरे वाले पोर्शन के ऊपर एक और इसके नीचे एक, तो ये बन जाएगा आपका रायपुर संभाग। ठीक है, दुर्ग से लगा हुआ है आपका क्या? रायपुर। दुर्ग से लगा हुआ है रायपुर। अब रायपुर राजधानी है नवा रायपुर। ठीक है, तो रायपुर के ऊपर बाजार लगता है। बाजार कैसा लगता है? बड़ा बाजार लगता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बलौदा बाजार। ठीक है, बड़ा बाजार को कैसे याद रखेंगे आप? बलौदा बाजार। ठीक है, बड़ा बाजार, बलौदा बाजार। रायपुर के किनारे में समुद्र है। कैसा समुद्र है? महासमुंद है। ठीक है, अब जो गिरी गया है उसका नाम क्या है? गिरा हुआ है वो गरियाबंद है आपका। ठीक, तो ये हो गया। और जो बच गया है ये आपका धमतरी, ये है आपका धमतरी। ठीक है, तो रायपुर संभाग के 5 जिले बन गए। अब इसके बाद आप चाहें तो बस्तर संभाग बना लें, आप चाहें तो बिलासपुर संभाग बना लें। ठीक है, तो अपन कूदते हैं कहाँ? बस्तर संभाग बनाने के लिए सीधा रायपुर से नीचे कूदिए और यहाँ से एक लाइन लेकर के मिला दीजिए कहाँ? धमतरी में। ठीक है, यहाँ कॉर्नर से एक लाइन लिया आपने और कहाँ मिला दिया? धमतरी में। इसके बाद आपको क्या करना है? एक उल्टा T ड्रॉ करना है। ठीक है, T ऐसे बनाते हैं हम लोग, उल्टा T ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये लो उल्टा T ड्रॉ कर दिया मैंने, ये उल्टा T बन गया आपका। ठीक, इसके बाद एक घड़ी मैं पहना हूँ, इस घड़ी को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। यहाँ से एक लाइन लूँगा मैं और इस घड़ी को ऐसे मैं ड्रॉ कर दूँगा और यहाँ पे इस घड़ी का डायल है और टाइम सेट करने के लिए इस डायल को खींचा जाता है, तो मैं ये खींच के यहाँ पे मिला दूँगा आपका। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट बस्तर संभाग बन जाएगा। तो ये है आपका कांकेर। कांकेर के बगल में है कोंडागांव। क वाले जिले साथ में है। ठीक है, कांकेर और कांकेर के बगल में कोंडागांव। अब याद करिए वो दिन 1 नवंबर सन 2000 जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी? जिलों की संख्या थी आपकी 16। ठीक है, 16 जिले थे और 2007 में 2 जिले और बनाए गए थे और इसी के साथ जिलों की संख्या 18 हो गई थी। इन 2 जिलों का नाम हमको साथ में याद रहता है कि ये 2 जिले कौन कौन से थे आपके? एक था आपका नारायणपुर और दूसरा था आपका बीजापुर। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला है बस्तर को काट करके बनाया गया नारायणपुर को और दंतेवाड़ा को काट करके बनाया गया बीजापुर को। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला सुकमा। ठीक है, और जिस संभाग के लिए बना रहे हैं वो संभाग यहाँ पे स्थित है, उस संभाग का वो जिला बस्तर। ठीक है, और जनरली हमको पता है कि मंदिर कहाँ होता है? शहर के बीच में होता है। ठीक है, घर के बीच में होता है। इस बस्तर संभाग के बीच में मंदिर है। कौन सा मंदिर है? दंतेश्वरी मंदिर है। आपको नाम क्लियर हो गया होगा कि ये कौन सा जिला है? दंतेवाड़ा जिला है। ठीक है, अब इसके बाद आइए आप कहाँ? बिलासपुर संभाग बनाने के लिए। और बिलासपुर संभाग बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि जो बलौदा बाजार का बी था इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, किनारे से एकदम एक लाइन लीजिए और बलौदा बाजार के
बी के ऊपर हिस्से में मिला दीजिए आप, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिंपल एक एच बनाना है, ठीक है। एच, ये लो, ये बनेगा मेरा एच, ये मेरा एच बन गया, ठीक है। एच बन गया और इसी के साथ बिलासपुर संभाग बन गया। लेकिन अब कुछ नवीनतम जिले बने हैं, फटाफट उनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस लाइन से लेकर के आप कहाँ जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नया जिला मिल जाएगा। इस लाइन को सीधा सीधा नीचे कर दोगे, ठीक है। ये एच है, अब इस लाइन से इसको सीधा दो भाग में बांट दिया आपने, फिर एक नवीनतम जिला मिल गया। और यहाँ से आप सी बनाइए, अभी आपने बी बनाया था, अब आप एक सी बनाइए और इस सी को यहाँ से लेकर के ऐसे लेकर के आ जाइए, ये बन गया आपका सी, ठीक है। ये एक और नवीनतम जिला मिल गया आपको, ठीक। तो इसका फटाफट नामकरण कर लेते हैं, ठीक। तो ये है आपका मुंगेली, मुंगेली, ठीक। ये है आपका बिलासपुर, जहाँ CGPSC व्यापम वालों को मोक्ष मिलता है, ठीक। ये है आपका GPM जिला, गौरेला पेंड्रा मरवाही, गुटका पान मसाला जिला नहीं है भाई, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है, ठीक है। इसके बाद ये है आपका कोरबा, JNC जांजगीर चांपा, और हे माँ मुझे शक्ति दे, तो शक्ति जिला हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। ये है आपका रायगढ़ और ये है आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ये बिलासपुर संभाग के जिले हो गए। इसके बाद फिर कहाँ आ जाइए आप, सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ का हिस्सा कब बना था, 1905 में बना था, इससे पहले ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा ही नहीं हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पर लोग रहते हैं अपने पापा से प्यार करने वाले, ऐसा नहीं बाकी जगह भी पापा से प्यार करने वाले रहते हैं। पापा से प्यार करने का मतलब यह है कि आप यहाँ पे मानचित्र को बना पाएंगे आसानी से अगर आप अपने पापा से प्यार करते हैं, क्योंकि आपको लिखना है पा, आपको लिखना है पा, और पापा के पॉकेट से पैसा चोरी करके क्या करना है, पार्टी। तो ये बना दो एक आप टी, पा से प्यार किए, बाप का पॉकेट मारे, ठीक है, और क्या बना दिया आपने, टी बना दिया, ये लो टी जो है ये रायगढ़ में आके मिला दो, बस हो गया। ये है आपका मनेंद्रगढ़, ठीक है। ये है आपका कोरिया, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ का उत्तरी जिला बलरामपुर, सरगुजा, और ये जसपुर। तो ये हमने छत्तीसगढ़ के पूरे 33 जिलों को बना दिया। 3 जिलों का और हम वेट कर रहे हैं, अगर छत्तीसगढ़ के 36 जिले हो जाते हैं तो इस मैप को हम लोग फिर अपडेट कर देंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये मेरे साथ मैप बनाना, कमेंट करिए, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आती है, लगता है कि ये फ़ायदा पहुंचा रहा है तो उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।